student, this is Pankaj Kumar. Welcome to Bullseye channel. Now student, in this video I am going to explain Huygens principle. Wave optics में student, this is the first and important question. One by one हम लोग अगले वीडियो में भी वेव ऑप्टिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे. Today in this video student, we will try to know that is Huygens principle and construct secondary wavefront, as well as we have to verify the laws of reflection on the base of it. So student, ऑप्टिक्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था. इस वीडियो पे ध्यान दीजिएगा कि हाइगेंस प्रिंसिपल के स्टेटमेंट को हमको लिखना है. आफ्टर दैट उसके जो स्टेटमेंट है उसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ फिगर्स अंडरस्टैंड करेंगे कि उसे कैसे प्रूव किया जाता है. आप ये जानते हैं स्टूडेंट कि ऑप्टिक्स में जब हम लोग एंगल ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में देयर आर टू इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. यू नो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑलवेज लाइज इन द सेम प्लेन. ये हम लोग पढ़ चुके हैं. हाइगेंस ने भी अपने ऑब्जर्वेशन में प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव फ्रंट को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया और उनका जो रूल था वो रिफ्रैक्शन के जस्ट ऑपोजिट था. ऑपोजिट भी बोल सकते हो और रेसिप्रोकल भी बोल सकते हो कि उनका जो प्रिंसिपल था जो स्नेल्स लॉ यानी सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के रेसिप्रोकल ऑब्जर्वेशन को उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ऑब्टेन किया. यानी उनका रूल जो था sin i by sin r इज इक्वल टू जो कांस्टेंट था वो रेसिप्रोकली सेट हुआ. कैसे हुआ सीखते हैं. हाइगेंस प्रिंसिपल इज अ ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट and tells how to construct secondary wavefront when primary wavefront is given. इसमें दो वर्ड नए आए हैं, ध्यान से देखिए. मैंने दो फिगर ड्रॉ किया है. वन बाय वन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. आप जानते हो ये जो एस मैंने दिया फिगर पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि विदाउट अंडरस्टैंडिंग फिगर आप फिजिक्स नहीं कर सकते. सोर्स ऑफ लाइट है. सोर्स ऑफ लाइट जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट तो डिफरेंट डायरेक्शन में ऑल द डायरेक्शन में वो डिफ्रैक्ट होते हैं. अगर आप इस सोर्स ऑफ लाइट का परपेंडिकुलरली सपोज एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो, सपोज ये दीज आर द टेंजेंट्स इस लाइट पे अगर पढ़ते हैं तो ये सारे 90 डिग्री हैं. टेंजेंट्स हैं ऑल दीज आर टेंजेंट्स. जब ये तो ये हमेशा याद रखिएगा कि फर्स्ट जो उन्होंने प्रिंसिपल पे बताया वो क्या बताया कि एवरी पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस. ये जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है ये इसको डिस्टर्ब करके किधर करेगा, पुश करके फॉरवर्ड करेगा. कभी भी इनसाइड नहीं करेगा स्टूडेंट्स. इनसाइड नहीं करता, वो फॉरवर्ड आगे की ओर ही करता है. एक चीज याद रखिए. छोटा सा एग्जांपल देते हैं. जैसे आप वेव बनते देखे हो ना, तालाब के किनारे या नदी वगैरह में जाते हो, पत्थर फेंकते हो. पत्थर क्या करता है, जैसे ही आप पत्थर जो स्टोन है जो आपने फेंका वो पानी पे गिरते ही छोटा सा एक देखिएगा वहां पर एक वेव बनता है. वो वेव थोड़ी दूर बाद और थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसके बाद और थोड़ा बड़ा हो जाता है. वो क्या चीज होता है कि जो प्राइमरी है वो अपनी कुछ एनर्जी अपने पास एब्जॉर्ब किया, रेस्ट एनर्जी दूसरे वाले सेकेंडरी वेव को दे दिया, सेकेंड वाला थर्ड को दिया. इस तरह से वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है अनटिल एंड अनलेस उसके पास एब्जॉर्प्शन एनर्जी रहती है. सोर्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट भी उस तरह से फॉरवर्ड करता रहता है और डिफ्रैक्शन के लास्ट पॉइंट तक पहुंचता है. तो ये सोर्स ऑफ लाइट में जब भी हम लोग यहाँ पे एक मैंने इस फिगर पे ध्यान दीजिए, ये सारे टेंजेंट्स हैं क्योंकि ये 90 डिग्री है. टेंजेंट्स हमेशा देखिए टच करता है जहां 90 डिग्री बनता है. तो ये सारे परपेंडिकुलर और दीज आर टेंजेंट. ये प्राइमरी सेकेंडरी को देगा, सेकेंडरी थर्ड उसके बाद वाले को देगा. इस तरीके से ये सारे ये जो लिखा हुआ है ये सब जो सोर्सेज ऑफ लाइट है ये सारा सेकेंडरी वेव फ्रंट कहलाता है. शुरू में प्राइमरी सोर्स ये है, इनसाइड नहीं आएगा, किधर जाएगा, फॉरवर्ड आगे की ओर जाएगा और दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेकेंडरी वेव फ्रंट. ये सारे सेकेंडरी वेव फ्रंट. एवरी पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस. तो ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है वो इनसाइड नहीं फॉरवर्ड साइड में कर रहा है, इसीलिए इसको सेकेंडरी वेव फ्रंट बोलते हैं. और इनसाइड वाला ये जो सोर्स ऑफ लाइट है वो दैट इज प्राइमरी. सो एंड सेंड्स इज टू ऑन वेव्स कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स. तो ये जितने वेव्स बाद में बन रहे हैं वो सेकेंडरी वेव्स कहलाएंगे. सेकेंड पॉइंट पे दीजिएगा ध्यान. These waves spreads in all direction. देखिए ये सारे डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है, ये सारे डायरेक्शन में होते हैं, हर एक डायरेक्शन में, ऑल द डायरेक्शंस में ये स्प्रेड करते हैं, फैलते हैं. थर्ड, अ सरफेस टचिंग. ये जो सरफेस टच करता है, दिस सेकेंडरी वेव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन गिव्स सेकेंडरी वेव. ये जो टच कर रहा है स्टूडेंट, ये जो टेंजेंट पे टच कर रहा है
हर एक टेंजेंट को टच करता है, ये जो टच करता है, ये जो गोल गोल वेव्स मैंने बनाया है, इस पे जो टच करता है यही टच किया हुआ सेकेंडरी वेव फ्रंट। जब आप इसको करोगे तो ये पैरेलल ही होगा, हर एक प्राइमरी से सेकेंडरी का जब आप ड्रॉ करोगे तो इट वुड बी पैरेलल, बट ये जो टच करता है यही आपका हर एक टच को जब आप मैच करोगे तब पैरेलल होगा, और ये टच का हुआ चीज जितने भी हैं प्राइमरी के बाद वाले वो सारे सेकेंडरी वेव फ्रंट कहलाते हैं। सो दीज आर द स्टेटमेंट ऑफ हाइगेन्स प्रिंसिपल। नाउ स्टूडेंट we are going to verify laws of reflection on the basis of it। तो देखिए स्टूडेंट इस फिगर को अंडरस्टैंड कीजिए, ये आपका सरफेस है, एक्स वाई मैंने सरफेस से इंडिकेट किया, मैंने यहाँ दो कलर से इंडिकेट किया सो दैट द फिगर वुड बी क्लियर एंड यू कैन अंडरस्टैंड। ये सरफेस है, ये आपका इंसिडेंट रे आ रहा है स्टूडेंट, और वो रिफ्लेक्ट होकर के चला गया। सेकेंड मैंने एक रेस लिया, वो भी रिफ्लेक्ट होकर के चला गया। ऑल दीज आर पैरेलली रिफ्लेक्ट। जब ये पैरेलल हो गया, क्योंकि ये प्लेन सरफेस है, पैरेलली रिफ्लेक्ट होगा, तो ये नॉर्मल टू द प्लेन है, मैंने ब्लैक लाइन से देखिए दिखाए हैं, ये नॉर्मल टू द प्लेन है फर्स्ट के लिए, ये नॉर्मल टू द प्लेन है सेकंड के लिए। जब ये इंसिडेंट हुआ इस पॉइंट पे, तो आप जानते हो कि इंसिडेंट रे एंड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल टू द प्लेन कौन सा एंगल बनता है स्टूडेंट? एंगल ऑफ इंसिडेंस। दैट्स व्हाई मैंने आई से इंडिकेट किया। सेकंड आफ्टर रिफ्लेक्शन जब हो जाएगा तो ये देखिए आर दिया मैंने, यानी एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द प्लेन के बीच में बनने वाले एंगल को क्या बोलेंगे स्टूडेंट? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अगर आप बात करें तो यहां पे भी देखिए इस रेंज को अगर हम यहां मैच करते हैं तो ये एक वेव फ्रंट बनाया मैंने, और इसके टेंजेंट को टच करके जब मैंने यहां लाया तो यहां पे इस तरह से ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन से ये नॉर्मल टू द प्लेन के बीच में ये एक सरफेस बनेगा और ये एक सरफेस बनेगा। तो इस तरह से आपके पास ट्राइंगल्स बन रहे। कैसे ट्राइंगल्स बन रहे स्टूडेंट? सिमिलर ट्राइंगल्स। आप 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़े हो सिमिलर ट्राइंगल्स, जिसमें प्रोपोर्शनली इक्वल दिखाया जाता है साइड्स को। या फिर आप इस दो ट्राइंगल को लेकर जो भी आप डेजिग्नेट करोगे अपने ट्राइंगल को, उस ट्राइंगल को लेकर मैथमेटिकली आपको प्रूव करना होगा। ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे? ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट सिमिलरिटी को फॉलो करेंगे, यानी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और कॉन्ग्रुएंसी के बाद हम लोग जानते हैं ना मैथ्स के रूल कि कोई भी एंगल कोई भी साइड्स को आप इक्वल कर सकते हैं। तो यहां पे मैंने क्या लिखा देखिए, वी हैव टू प्रूव एंगल आई इक्वल टू आर ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेन्स प्रिंसिपल। तो मैंने लिखा कि एज इन द अबव फिगर, फिगर को आप ड्रॉ कीजिएगा, फिगर एज इट इज बनाइएगा। आफ्टर दैट देखिए मैंने लिखा एंगल BAC इक्वल टू आई, जो भी मैंने लिखा BAC इक्वल टू आई, BAC इक्वल टू आई एंड DCA इक्वल टू आर। अब ये दो ट्राइंगल है आपके पास ABC एंड ADC। दोनों ट्राइंगल में AC क्या है आपके पास? कॉमन है। AC आपके पास क्या है? कॉमन है, सरफेस। अब इसमें BC इक्वल टू AD इक्वल टू CP हो गया एंगल। एंगल ABC इक्वल टू ADC 90 डिग्री है बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर, एंड BAC इक्वल टू ADCA हो गया क्योंकि ट्राइंगल जब ये दोनों ट्राइंगल कौन कौन से हैं? ABC एंड ADC, बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर एंड कॉन्ग्रुएंट आल्सो। दैट्स व्हाई हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ BAC इज इक्वल टू एंगल ऑफ DCA। एंगल ऑफ BAC किसके इक्विवेलेंट है? I, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल DCA किसके इक्विवेलेंट है? R, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस तरह से we can prove that I is equal to R. So these are the proofs of the laws of reflection on the basis of it. So students, I hope that with the help of this figure you understood these facts. आप हाइगेन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट को लिखिए, फिगर ड्रॉ कीजिए, and then you can prove the first. Thanks for watching this video.